अच्छा हुआ थे जी, हमको आने का अवसर मिला और ईश्वर की कृपा देखिए कि मैं जबरदस्ती आ गया। घड़ी साथ नहीं दे रही थी मुझे। 11 बजे अंतरराष्ट्रीय आज लेबर डे है, तो उस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। इधर क्षेत्र में आज बुद्ध पूर्णिमा है, वहां करना था, घर पे आए अतिथियों का, तो मैं कैसे कैसे ईश्वर की कृपा से भाई साहब आ गया। और मुझे पता होता इतना अच्छा कार्यक्रम है तो मैं कुछ और भी चेंजेस ला सकता था, क्षमा मांग लेता, लेकिन अब तय हो चुका है तो जाना पड़ेगा। देखो हम सब लोग जो बैठे हैं ना यहाँ, ये कल के भारत की तस्वीर हो। और एक बात ध्यान रखना, अध्यक्ष जी ने कहा, उसको मैं आगे बढ़ाता हूं। हम जितने लोग बैठे सब सोचते किसी जुगाड़ से नौकरी लग जाए, पहले तो सरकारी लग जाए, आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, पीसीएस बन जाए, कुछ ना बन जाए तो कहीं कुछ सरकारी नौकरी, यही है ना, बोलो सबके दिमाग में, मतलब कहीं से आय का साधन जुगाड़ लगे परमानेंट, बोलो ना सब लोग। अब हो क्या रहा है, हमारा जीवन पूरा मार्कशीट में फंस गया है। हम लोग जब पढ़ते थे हाई स्कूल, इंटर में, 9वीं में, 8वीं में, तो जिसका 60% नंबर आता था उसको फर्स्ट क्लास बोलते थे और पूरे गांव में नगाड़ा बजता था, ढोलक फड़ाने की लड़का फर्स्ट क्लास पास हो गया। और जो थर्ड डिवीजन पास होता था उसको थर्ड डिवीजन नहीं कहते थे, कहते थे गांधी डिवीजन पास हो गया। यही है ना। अब सुनो, अब इस चक्कर मार्कशीट का किसने डाला है? 90% आ रहे नंबर, 95%, 99%, मेरिट 100% जाएगी डीयू में। क्या हो रहा है? हम मार्कशीट के लिए पैदा हुए? ये ज्ञान की धरती है। जीरो किसने दिया इस दुनिया को? जीरो ना होता तो क्या होता बताओ जरा। रुपया कैसे गिनते हैं? 99 रहते हैं, बोलो ना आप लोग। 99 ही ना रहते। अर्थशास्त्र दुनिया को किसने दिया? क्या हो रहा है ये? हम लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? हम करते क्या है कि हमने बीए में एडमिशन ले लिया तो हम इतिहास पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे और पॉल साइंस पढ़ लेंगे। क्या है, हमें सब कुछ चाहिए। पहले गुरुकुल में क्या होता था, शिष्य गए पढ़ने तो खाना बनाना भी सिखाया, तीरंदाजी भी सिखाई और पहलवानी भी सिखाई और वेद का और शास्त्र का ज्ञान दिया, यही था ना। अब हमको एक तरफ मोड़ दिया, दूसरी तरफ देखने नहीं दे रहे। हमारा दिमाग जो है ना ये असीमित है, इसमें कोई लिमिटेड चिप नहीं है। ये 8 GB 4 GB 5 GB नहीं है, जितना भर दोगे भर जाएगा, यही है ना। और हम करते क्या है, अपने को, अच्छा मन जो है चुनौती स्वीकार नहीं करता। अब हम डर क्यों रहे कि नौकरी लग जाए 5,000 की, 50,000 की, 2 लाख की, 5 लाख की, परमानेंट आमदनी चाहिए। डर कौन पैदा कर रहा है? मेरा मन। रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, और जिसने रिस्क लिया वही चुनाव जीता है। चुनाव मतलब प्रैक्टिस में मैं चुनाव निकल गया। जो भी जीतना है, अगर कुछ भी जीतना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अच्छा, जिंदगी तो एक ही है। अब या तो आप सुरक्षित रास्ते पे निकल लो या अपना रास्ता बनाओ, चलो। तो अपना रास्ता वाला जाना जाएगा कि डामर रोड वाला? बताओ भैया। एक थे, उनकी पत्नी बीमार थी, पत्थर काट करके सड़क बनाए थे, क्या नाम था उनका नाम कब तक रहेगा? जब तक कि सृष्टि है। रहेगा कि नहीं रहेगा? कि ये कानपुर एक्सप्रेसवे पे चलने वालों का नाम रहेगा। मैं ये कहता हूं जुगाड़ ना सोचो। और टीचर को होता क्या, हमारी गलती क्या है मैं बता रहा हूं आपको। हम भी गांव से आते हैं। अब टीचर आया, भाई साहब 3 महीना तो निकल जाता है कि पढ़ा क्या रहे हैं? बोलो ना आप लोग, सब लोग बोलो। निकल गया, फिर तब तक क्वार्टरली इम्तिहान आ गया, तो हाथ पैर जोड़ करके इम्तिहान दिए। वो 20 नंबर के सवाल में नंबर आए 5। अब हम पर्चा अपना छुपाए छुपाए घूम रहे, आए हैं बताएंगे बाद में, नंबर कोई बता नहीं रहा है। 6 महीना हो गया तो पता चला कि हमें पता ही नहीं कि हमारा कोर्स क्या है। मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको, ये ग्रामीण अंचल के बच्चों की बात मैं कर रहा हूं। अब हुआ क्या, फाइनल इम्तिहान आया तो नंबर आए नहीं। अब टेंशन आ गया, तो अब करना क्या है, हम लोग सब कुछ सौदा खरीदते हैं, उसमें क्या लिखा रहता है? क्रेता सावधान। क्या लिखा रहता है? और इस पे कानून है, क्रेता सावधान का नियम। तो हम गुरुजन वृंद का बहुत स्वागत करते हैं। हम सभी जहां जहां बच्चों के बीच में जाते हैं,
हम पढ़ा रहे हो, आप मेरे समझ में नहीं आया तो हम तुमको तब तक नहीं छोड़ेंगे गुरुदेव जब तक हमें पूरा आ नहीं जाएगा। बोलो सही है ना? इसके लिए ध्यान रखना, कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है। विनम्रता से ही आप दुनिया जीत सकते हो, नोट करो आप। तो हमें क्या करना है, हमें गुरु जी के पास क्लासरूम में नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन पूछिए कि गुरुदेव हमें समझ नहीं आया, आप दोबारा इसको समझाइए। तब भी समझ में नहीं आया तो उनके स्टाफ रूम में जाओ जहां वो भोजन कर रहे होते हैं। जाते हैं स्टाफ रूम में सब टीचर एक साथ, तो गुरुदेव या बहन जी जो भी मैडम कहते हो, भाई हमें समझ नहीं आया, हमें फिर सिखाओ। तो वो क्या करेंगे कि आपके दिमाग में इस ढंग से समझाएंगे कि सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? तब ये कोर्स का झंझट नहीं पड़ेगा, ये 20 क्वेश्चन पढ़ना नहीं, 60 नोट, सब कुछ आप याद रहेगा। दूसरा, कोर्स के साथ साथ आप अगर आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो कॉमर्स भी सीखो, बैलेंस शीट भी सीखो, ट्रायल बैलेंस भी सीखो, और इसके साथ साथ आपको बेसिक साइंस भी आना चाहिए। अगर हमें सब कुछ आएगा तो दुनिया हम जीत लेंगे कि नहीं जीत लेंगे? हम 3-4 उदाहरण देंगे। देखो, सबसे बड़ी नौकरी आईएएस की है। जज साहब बैठे नीचे को, जानते हैं आप लोग? जज साहब है, जज साहब सब सर्वोपरि है, लेकिन पैसा किसके पास है बताओ? आईएएस की तनख्वाह कितनी है? आईएएस की तनख्वाह जब रिटायरमेंट पाएगा तो 2.5-3 लाख रुपए पाएगा। क्यों बताओ बच्चों? शुरुआती दौर में 1-1.5 लाख पाएगा। यही है ना? इस हिंदुस्तान में उत्तर भारत के 2-3 टीचर्स का नाम बता रहे हैं, हम नाम नहीं लेंगे, आप ही बताओगे। एक टीचर तो बाएं तरफ है जहां अभी चुनाव संपन्न हुआ। अभी पश्चिम बंगाल के पहले चुनाव कहां हुआ है? वो टीचर है, उनका वीडियो देखते हो? कितने लोगों को शादी में उन्होंने भोजन कराया पता है आपको? कितने लोगों को कराया? लाखों लोगों को भोजन कराया। और अब हॉस्पिटल बना रहे हैं, और बना रहे ना। अच्छा बताइए, कोई आईएएस उनके सामने टिकेगा? क्यों नहीं टिकेगा? बताओ, माल पे क्यों नहीं टिकेगा? पैसा किसके पास ज्यादा है? उनके पास ज्यादा है कि इनके पास ज्यादा है? आप बोलो ना। क्यों? कैसे ज्यादा? कि बुद्धि, विवेक, सरस्वती जी की कृपा है ना। दूसरा उदाहरण बता रहे हैं। अब वहां से दाहिने आ जाओ, जहां बैठे हैं यहां से दाहिने जाओ, थोड़ा सा ये सरयू पार करो। सरयू पार करके एक जिला है। अब नाम आप लोग बताओ ना। है जिला? है सरस्वती जी और लक्ष्मी जी दोनों कृपा है कि नहीं? आप लोग सुनते हो? और बताएं फिजिक्स वाले को। अच्छा, सब लोग बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो बताओ? अब तो जुगाड़ नहीं करोगे ना। जितने लोग आए हो ये तय कर लो, हमें सब कुछ आना है। हम जान के रहेंगे कि संविधान में कितने अनुच्छेद है, कैसे संशोधन होता है। हम जानेंगे कि प्लासी की लड़ाई में कैसे जीत करके अंग्रेजों ने देश पर कब्जा कर लिया। प्लासी की लड़ाई में हम हारते नहीं। प्लासी की लड़ाई में मुगल शासक और अंग्रेज लड़ रहे थे और पूरा हिंदुस्तान ताली बजा रहा था। कौन जीतेगा? ताली बजाएंगे, क्योंकि प्रताड़ित तो मौलाना लोगों भी से थे और प्रताड़ित तो इनसे भी होते। तो सोचे चलो इसको जाने दो, इसको आ जाओ। अगर सारे लोग डंडा उठा लेते तो अंग्रेज आ पाते हैं? तो हमें क्या करना है कि हमें सब कुछ चाहिए, हमें नौकरी नहीं चाहिए। आप सोचो, बहुत अच्छा कर लोगे, सब कुछ ज्ञान आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, तो चुनाव लड़ना यहां आ जाना। और यहां भी अच्छा न लगे, यहां भी अच्छा न लगे तो अध्यक्ष जी बन जाना। अगर मन करे तो खेल मंत्री बन जाना। और सुनो, अब तो मोदी जी 33% ले आए हैं, तो हमारी बिटिया भी आ जाएंगी, सब आ जाएंगी ना। तो टेंशन मत पालो, टेंशन लेना नहीं, टेंशन देना है। और आज से हम तय करके जाएंगे कि हम सब कुछ सीखेंगे, कोई लिमिट नहीं है। हम देखेंगे पेन कैसे बना है, पेन की रिफिल कहां बनती है, निब कहां बनती है, ये कहां से आया है, हम सेल कैसे बना है, ये पार्लियामेंट कैसे चलती है, खाना कैसे बनता है। हम सब कुछ सीखेंगे, और जब सब जानेंगे तभी हम देश जीत पाएंगे, देश चला पाएंगे। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अपने इंटायर स्टेट के यूथ को कहता हूं, कभी कोई बात फंस जाए कि लगता हो कि कुछ मदद, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा गार्जियन उत्तर प्रदेश में
बैठा है, हर स्थिति में आपके साथ खड़े मिलेंगे। मुसीबत मैं जानता हूं। हम आए लखनऊ से तो अम्मा ने आटा दाल चावल बांधा था, बोरिया में खाना बना खाते थे, साइकिल में चलते थे, टेम्पो में चलते थे, पैसा नहीं होता था। एक रिश्तेदार के यहाँ खाना खाने जाते थे शनिवार को, इतवार को, और सोमवार को पराठा बनवा लेते थे। तो कई बार वो इधर से ताला बंद करके उधर निकल जाते थे कि खाना खाने फिर आ रहा होगा, इसी लखनऊ में। तो ये सब टेंशन मत पालना, और कोई मुसीबत नहीं होती, हर मुसीबत को हंसते झेलना, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो जो चुनौती स्वीकार करेगा वही जीतेगा। आखिरी बात, मन हमारा हमेशा क्यों ना करता है। आप देखते होंगे जो सोचोगे ये हो नहीं पाएगा, जाएंगे तो विधानसभा अध्यक्ष जी डांटेंगे, हमेशा निगेटिव क्यों होता है? कारण जानते हैं क्या है? पानी हमेशा ढाल की तरफ बहता, पानी कभी चढ़ता नहीं है। मन ऐसे ही ऊंचाई पे जाना नहीं चाहेगा, मेहनत लगेगी। अगर हम टारगेट लिए हैं कि हमको आईएएस बनना है, हमको अचीवमेंट लेना है, हमको सब कुछ जाना, तो मेहनत लगेगी। मन को, मन लुढ़क के नीचे तरफ आता, कहता नहीं हो पाएगा। हमें मना नहीं करना, जो मन कहे उसके विपरीत दिशा में जाना। सुबह 6 बजे 5 बजे उठना है तो उठना ही है। मन कहे कि एक नींद और ले लें, उसका विरोध करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।